हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 और ये हमारा पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे कि पूरा जो वर्ल्ड था ये ग्लोबलाइज कैसे हुआ, ये एकजुट कैसे हुआ, या यूँ कहो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड तक कैसे आया, क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो वर्ल्ड था वो मॉडर्नाइज हुआ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं, वह है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी अलग अलग देशों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो कनेक्शन है वो अलग अलग रीजंस की वजह से बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, एक दिन में या एक साल में ये नहीं होती। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड के थ्रू लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड क्या होता है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग बिटवीन टू कंट्रीज आर नोन एज ट्रेडिंग, यानी कोई चीज़ आप ले रहे हो या बेच रहे हो दो कंट्री के बीच में, तो उसको आप ट्रेडिंग कहते हो। जब भी ये होता है तो ग्लोबलाइजेशन होता है, लोगों के बीच में एक कनेक्टिंगनेस बनती है। इसके अलावा जब लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, रहने के लिए मूव करते हैं या खाने के लिए या इन सर्च ऑफ वर्क मूव करते हैं, तब भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी पैसों का लेन देन। पहले हुंडी सिस्टम चलता था। हुंडी सिस्टम क्या होता था? तो हुंडी सिस्टम में आप पैसे नहीं देते थे, आप एक प्रॉमिसिंग नोट देते थे और उस प्रॉमिसिंग नोट के ज़रिए आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रेड कर सकते थे, यानी चीज़ों को खरीद सकते थे और बेच सकते थे, वो भी बिना पैसों के। ये चीज़ क्या थी? कनेक्टेडनेस ला रही थी, ग्लोबलाइजेशन ला रही थी, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। इसके अलावा कई सारे आइडियाज़, गुड्स, इन्वेंशन का एक्सचेंज भी ग्लोबलाइजेशन लेके आया था। अब ग्लोबलाइजेशन हो किन की वजह से रहा था? जो ट्रेडर्स थे, पिलग्रिम्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, इन सब की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तो ट्रैवलर्स क्या करते हैं? तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर लोगों को कनेक्ट करेंगे, वहाँ का कल्चर सीखेंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा, दो कंट्रीज़ एक दूसरे को जान पाएंगी। प्रीस्ट क्या करते हैं? तो प्रीस्ट इसलिए जाते हैं कि वो अपना रिलीजन्स के बारे में बता सकें, लोगों को अपना रीजन बता सकें, उनके बारे में स्टोरीज, उनके भगवान के बारे में बता सकें, उनके आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर सकें। इस ज़रिए यानी इस तरह से जो प्रीस्ट थे वो भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। ट्रेडर्स तो ट्रेडिंग करके हेल्प कर ही रहे थे। तो इस तरह नॉलेज के लिए, आइडियाज़ के लिए, या यूँ कहो कि इन्वेंशंस के लिए, या कई सारे लोग तो प्रोसिक्यूशन यानी कि लोग पनिशमेंट से बचने के लिए भी दूसरे देशों में भाग जाते थे, और उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि वहाँ जाके वो अपने कल्चर्स डेवलप करते, अपनी थिंकिंग डेवलप करते, अपने देश के बारे में बताते। तो इस तरह से पूरे दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, अलग अलग रीजन्स की वजह से, अलग अलग लोगों की वजह से। और यही रीज़न है कि आज अगर आप देखोगे तो इंडिया में या बाकी सारे देशों में एक दूसरे के जो देश की जो फेमस चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे चाइना की फेमस चीज़ें आपको इंडिया में मिल जाएंगी, इंडिया की फेमस चीज़ें आपको यूरोप, अमेरिका मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें हो किसकी वजह से रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे हिस्ट्री में हो रखी हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।